हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो अभी अब मेरा निकलने का टाइम हो गया है। निकलते तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मैं निकल रही हूँ। और ये मेरे बच्चा लोग आए कि बुआ जा रही है। तो ये मेरी भाभी खोइछा दे रही है, क्योंकि हम लोगों में रिवाज है कि कोई भी मतलब बेटी बहू अपने मायके या ससुराल जाएगी तो खोइछ भरा जाता है। तो ये मेरी भाभी खोइछ भर रही है। मैं बोली कि शहर में हो क्या है, देहात थोड़े है। तो बोली कि कोई नहीं, ये भी तो आपके भाई का ही घर है, आपका मायका ही है। तो वही भर रही है। और ये हवाती लोगों को मतलब जो सुहागन होती है उन्हीं को दिया जाता है। तो भाभी मेरी दे रही है। और इसमें पैसा होता है, दूब होता है और हल्दी और जीरा। अगर बहू जाएगी तो चावल दिया जाता है खोइछा में, और अगर बेटी जाती है तो उसको जीरा दिया जाता है। तो इसका यही मतलब होता है कि मतलब बेटी हमेशा भरा पूरा इसी तरह अपने उसका खोइछ भरा रहे। हो गया है सब। अभी मैं निकल ही तो अभी मायके से जाना तो अच्छा नहीं लगता है। परी को अच्छा नहीं लगा कि बुआ आज ही जा रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्या करेंगे। घर बसा के बैठे हैं तो जाना तो पड़ेगा। नज़दीक का होता है तो आदमी लेट गो भी करता है, लेकिन जिसको ट्रेन से जाना है उसका तो टाइमिंग फिक्स होता है कि चले जाना है। तो ये भाभी हमारी फ्लैट में ही रहती है, तो आई मुझे नीचे छोड़ने के लिए। और ये रास्ते में मैं वीडियो ली। ये कचरा का ढेर है गाइस, लग रहा है ना कि पहाड़ है, लेकिन ये जो दिल्ली का कचरा कहा जाता है ना, मैं एक सीरीज में इसको देखी थी। तो मैं राहुल को बोली कि इसका वीडियो ले लो, मैं व्लॉग में डालूंगी। सीरीज में कचड़े का देखी थी, उसमें एक सुई खोजते हैं। सीरीज का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। और ये जहां हमारी मतलब ट्रैफिक, तो दिल्ली का ट्रैफिक का तो पूछिए मत। इतने ट्रैफिक। और 15 अगस्त के मतलब पहले ही वहां तिरंगों से तो पूरा शहर सजा हुआ था। जहाँ देखिए मतलब 3 रंगों में शहर पूरा सज गया था, ऐसा लग रहा था। और ट्रैफिक है, इसीलिए हम लोग घर से क्या जल्दी भी निकल गए, क्योंकि ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं रहता है। और ट्रैफिक तो लगेगा, लेकिन ट्रेन तो अपने टाइम से आती है, ट्रेन को तो लेट नहीं होता है। और राजधानी तो और भी अपने राइट टाइम चलती है, वो तो और लेट नहीं होती है। इसके लिए बेटा बोला मम्मा जल्दी निकल जाएंगे, नहीं तो ट्रैफिक मिलेगी तो टेंशन होगा। हम लोग कोई नहीं, निकलना ही है तो 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में, तो कोई नहीं, जब जाना ही है तो मन मार के तो निकलना ही पड़ेगा। और ये गाइस कनॉट पैलेस है, यानी दिल्ली का दिल, यूं बोले तो ये दिल्ली का दिल है। और इसमें मैं घूमी हूँ। इस बार तो मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि एक ही दिन में हम देखिए इंडिया गेट गए और लोटस टेम्पल गए, हमको टाइम नहीं था। और ये दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट पैलेस। तो ये मैं बहुत पहले, जब मैं शायद 12-13 साल की होंगी, तब मेरे पापा भी यहीं रहते थे दिल्ली में, तो पापा मेरे लेके आए थे। तो ये सब मुझे घुमाए थे उस समय पापा। और उस समय जो ये बिल्डिंगें थी ना, सेम टू सेम ये बिल्डिंगें आज भी वैसी ही दिखती हैं पूरी। मतलब जितने दूर में है ये आपको एक जैसी ही टोटली बिल्डिंग है, मतलब फ्लैट जैसे नहीं है। और पूरा आप इधर से घूमो तो ऐसी बिल्डिंग दिखेगी, इधर गली में जाओ तो ऐसी ही बिल्डिंग दिखेगी। यानी दिल्ली का दिल कनॉट पैलेस। तो और वहीं नज़दीक में पालिका बाजार भी है, जहाँ काफ़ी सस्ते चीज़ें मिलती हैं। तो ये हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन, और जल्दी ही पहुँच गए थे हम, क्योंकि घर से टेंशन के मारे जल्दी निकले थे कि मतलब अगर ट्रैफिक मिले। और ट्रेन का भी ऐसा टाइम था कि 7:50 पे वहाँ से खुलने का टाइम है राजधानी का। तो वही जॉब से, ड्यूटी से लोगों के घर जाने का टाइम है, तो ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाता है, इसके लिए ट्रैफिक ज़्यादा मिलता। इसके लिए लड़का बोला कि मम्मी थोड़ा पहले निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो हम थोड़ा पहले निकल गए। तो हम 1 घंटा पहले पहुंच गए हैं यहाँ। और मैं सोची कि दिल्ली का रेलवे स्टेशन का मैं मतलब वीडियो शूट करूं, आप लोग को दिखाऊं कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन आया नहीं। वो बहुत दूर मेरे को फिर जाना पड़ता, जहाँ मेरी कैब मुझे छोड़ी वहाँ से। तो फिर मैं बोली कि छोड़ो कोई नहीं, ऐसे दिखता है। और ये नीचे जो लोग सो रहे हैं और सब यात्री लोग हैं जिनकी ट्रेनें लेट आती है, लेट जाती है। तो कहते हैं ना कि जब मतलब आपको भूख लगती है तो आपको ये नहीं दिखता है कि सब्जी कैसी है और दाल कैसा है और खाना कैसा है। ठीक उसी तरह जब आपको नींद आती है ना, तो आपको ये नहीं दिखता है कि आपके पास बिस्तर है या फर्श है या चादर है, साफ है या गंदा है।
जब नींद आता है तो कुछ नहीं दिखता है। तो कुछ लोगों को शिकायत रहता है मेरे ज़िंदगी में ये नहीं है वो नहीं है, तो इन लोगों को एक झलक आप देख लेना, फिर उसके बाद सोचना। तो जो ईश्वर ने ज़िंदगी में दिया है ना, वो उसका धन्यवाद करिए, क्योंकि आज हम क्या है, कल हमको क्या है, हम कुछ नहीं जानते। और क्या बोले, मम्मी को भगा रहा है। नहीं, टाइम इतना ही था। तो हम पहुँचे स्टेशन, तो हमारी गाड़ी लगी हुई ही थी, लेकिन अभी 1 घंटा था। तो मैं राहुल को बोली कि राहुल अंदर जाके क्या करेंगे ऐसे बैठ करके, ऐसे भी मुझे पूरी रात बैठना है, सोना है। तो हम खड़े रहे और अभी राहुल छोड़ के हमको निकल गए और ट्रेन हमारी चल दी। लेकिन अकेले सफ़र करने में दोस्तों मज़ा नहीं आता है, अजीब सा बोरिंग सा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और इस बार मैं इधर से भी अकेले गई, उधर से भी अकेले आई, तो बिल्कुल बोरिंग लग रहा था, बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। कोई तो सफ़र में मतलब साथ होना चाहिए, वरना बोरिंग हो जाता है आपका सफ़र। लेकिन क्या करे, अब उधर से बेटा को भी छुट्टी नहीं था, नहीं तो मैं तो उसको बोली थी कि तुम मतलब हमारे साथ आना उधर से, लेकिन अभी बेटा को आना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, काम है यहाँ। तो इसके लिए उसने छुट्टी नहीं ली, तो फिर अब क्या करें, मेरे को अकेले ही आना पड़ा। लेकिन बिल्कुल मतलब बकवास सफ़र लगा हमको, क्योंकि कोई साथ रहता है तो आप बातचीत करते रहते हैं, कुछ खाने होने का भी मन करे। अकेले तो क्या किससे बोलेंगे, और ट्रेन में तो कौन पहचानता है आपको, क्या जानता है। और इधर से गई तो 2 लड़की थी हमारे साथ, तो वो अपने में ही लगी थी फोन पे। उधर से आई तो सारे मेरे जितने भी देखिए यंग भी मतलब भगवान को याद करते, देखिए वो लड़का माला कर रहा है और बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये आ गया मेरा खाना, तो मैं फिर बोले कि अब चलो भाई खाना आ गया, खाना खा करके और सो जाते हैं। लेकिन खाना कुछ खास नहीं है दोस्तों, राजधानी कहने का है। अब तो मैंने सोच लिया कि अब मैं जाऊंगी तो कभी भी अपना मतलब जैसे खाना ऐड नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आलू की सब्जी ऐसे दे रहे हैं छिलका वाली, फिर पनीर का सब्जी तो बिल्कुल बकवास, मैं पनीर तो खाई ही नहीं, वो जो दिख रहा है वैसे का वैसे। तो पनीर की सब्जी तो मैंने वैसे के वैसे ही छोड़ दी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और पैसे तो भर भर के ले रहे हैं, जैसे कि मुंह फाड़ करके। तो आप खाना या तो अच्छा दीजिए या पैसा कम करिए। तो आप सब इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि रेलवे तक ये वीडियो पहुंचे और जो यहाँ खाना सर्व करते हैं उन तक पहुंचे। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए, और शेयर जरूर करिए, पसंद आए कि ना आए शेयर जरूर करिए, ताकि हम लोग के जो पैसे देते हैं उसके, ताकि उस कीमत का हमें